गुड इवनिंग। जनाब बाबा चौधरी साहब जो माजी साबिका के काउंसलर हैं बसवा कल्याण म्यूनसिपालिटी के, आपसे आज मेरी मुलाकात हुई बसवा कल्याण में आपके जो है ऑफिस पर, और मेरे हमरा बसवा कल्याण के AIMIM पार्टी के सदर जनाब अख्तर साहब भी मौजूद थे। नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम दोनों ने आज बसवा कल्याण में बाबा चौधरी साहब की ऑफिस पर आकर मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा चौधरी साहब से काफ़ी देर तक इनके रफ़ा और इनके वालिद से गुफ्तगू के बाद में हमको इत्मीनान हुआ, और बाबा चौधरी साहब ने बाद हमसे गुफ्तगू के इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर हमने उनका खैर मुकदम किया। वो ये चाहते हैं कि वो और उनकी सारी टीम मिलकर बसवा कल्याण की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो। नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने के लिए वो मजलिस ज्वाइन करना चाहते, तो हमने नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इत्तला दी। उन्होंने इसका खैर मुकदम किया और कहा कि बाबा चौधरी साहब से गुफ्तगू हुई। बाबा चौधरी साहब को नकीब मिल्लत ने से बाबा चौधरी साहब ने वक्त मांगा कि मैं आपसे मुलाकात करके जो है पार्टी में शामिल होना चाह रहा हूँ। तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बाबा चौधरी साहब को कल सुबह का वक्त दिया। कल सुबह 11 बजे वो हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुल सलाम में बाबा चौधरी साहब वहाँ पर सारे उनके हमवारियों के साथ वहाँ पहुँचेंगे और ऑफिशियली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान करेंगे, और नकीब मिल्लत कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करके ऑफिशियली मजलिस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब ये इलेक्शन का जो मामला है सदर कौमी सदर अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तय करेंगे। अब इलेक्शन है, सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो इंशाल्लाह उस पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन लड़ना उस पर भी गौर हो रहा है, और फैसला इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। नकीब मिल्लत खुद जो है ना इसका फैसला करेंगे और आपको करेंगे। बाबा चौधरी जो MIM में ज्वाइन हो रहे हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के मकसद से, कैंडिडेट बनने के मकसद से ज्वाइन हो रहे हैं या सिर्फ पार्टी के छोटे कारकुन के हिस्से से ज्वाइन हो रहे हैं? बाबा चौधरी एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बाबा चौधरी के दादा भी काउंसलर थे, उनके वालिद भी काउंसलर थे, बाबा चौधरी खुद काउंसलर थे, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी से एक ज्वाइन हो रहे हैं तो जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे तो सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो फैसला करेंगे और जो हुक्म देंगे, अगर वो हुक्म देंगे बाबा चौधरी को शामिल होने के बाद कि जाओ बाबा चौधरी तुम जो है ना बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, तो बाबा चौधरी मैंने समझता कि वो पीछे हटेंगे। इंशाल्लाह वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे, और सियासी जमात है, और जो है इलेक्शन तो जो है कॉन्टेस्ट करना बुनियादी हक है, और कोई भी जमात और कोई भी उम्मीदवारों को अपने कहीं से भी जो है ना इलेक्शन लड़ा सकती है। तो इंशाल्लाह इसका फैसला नकीब मिल्लत करेंगे। यानी अभी तय नहीं है इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना? इंशाल्लाह मैं आपको कहा कि मैं वादे तौर पे मैं आपको सामने कह रहा हूँ कि सियासी जमात है तो पॉलिटिकल जो है ना जमात है, तो इलेक्शन से लड़ो, इलेक्शन से लड़ना उसका बुनियादी हक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा जो है ना इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा और कैंडिडेट का भी ऐलान हो जाएगा। पहले बाबा चौधरी साहब को जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है मैं समझता हूँ दिल से जो है वो शामिल हो गए। कल इंशाल्लाह मिलके जो है नकीब मिल्लत से ऑफिशियली जो है ना ज्वाइनिंग का ऐलान करेंगे, और उसके बाद में नकीब मिल्लत के जो है फैसले का इंतजार करिए, और इनका भी फैसला बहुत जल्द आपके सामने। सर थोड़ा आपका तारुफ साहब जी हैं। मैं समद बिन अब्दाद हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साबिका कॉर्पोरेटर भी हूँ, और बसवा कल्याण का 2013 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बसवा कल्याण ताल्लुक़ है का
जो है मैं इंचार्ज हूँ। सर आपको और एक क्वेश्चन है कि हम जो जैसा विलेज में जाकर डिबेट करें सर, वहाँ की अवाम और बसो कल्याण की अवाम बोल रहे हैं कि जनाब बाबा चौधरी साहब इलेक्शन लड़ना बोल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इलेक्शन वो लड़ेंगे। और रहा ये मजलिस में शामिल होने के लिए जो है ऐलान हो रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल वो इंशाल्लाह ऑफिशियली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुलाकात करके ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह कल तक के लिए इंतजार करिए। कौमी सदर खुद इस बात का ऐलान करेंगे कि बाबा चौधरी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे और जो है MLA लड़ेंगे या काउंसलर लड़ेंगे, जो भी होगा आपको नकीब मिल्लत जो है कल इंशाल्लाह इसका ऑफिशियली खिलाएंगे। मैं बाबा चौधरी, आज हमारी मुलाकात हैदराबाद के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब अहमद बिन अब्दाद साहब से हुई और बसो कल्याण के AIMIM के प्रेसिडेंट सैयद अख्तर साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद, बातचीत होने के बाद में हम और हमारे पूरी टीम और हमारे बसो कल्याण के जो नौजवान हैं, तमाम लोगों ने ये फैसला लिया है कि MIM हम ज्वाइन करेंगे। और कल हम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हमको टाइम दिए हैं, कल इंशाअल्लाह हैदराबाद जाके असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करके पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब तक तो जो है साहब सुनने में आ रहा था कि आप जो है JDS से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, JDS पार्टी से, मगर ये आपका जो है अचानक सा फैसला? देखिए, JDS पार्टी एक सेकुलर पार्टी है बोलकर हम सोचे थे, लेकिन वो भी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई। आज भी हमको बुला रहे हैं हैदराबाद बेंगलुरु पाव बोल के, लेकिन हम बोले जो लोग मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं वैसे पार्टी से हम दूर रहते हैं, इसलिए हम वो पार्टी को छोड़ दिए। सो है अब वो पार्टी का ताल्लुक हमसे नहीं है। और अवाम का एक मैसेज है कि सर, जैसा कि हमारे चैनल से डिबेट करें कि अवाम बोल रही है कि आप MLA इलेक्शन लड़ना बोल रहे हैं, सर आपका क्या है? ये तो कल पार्टी ज्वाइन होने के बाद में हमारे सदर साहब जो हुक्म देंगे उसकी ताबेदारी करेंगे हम। जी सर, थैंक यू सर।